बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सी एग्ज़ाम। मई 2020 के पहले वीक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में इन्हें बयान किया गया है। पहले वीक की वीडियो जो है वो थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि आज 11 मई 2020 है, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करिएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के मौजूदा अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वो हैं खालिद जावेद खान। इनसे पहले थे अनवर मंसूर खान। दूसरा सवाल है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन फेल टू -% ड्यूरिंग अप्रैल 2020 इन पाकिस्तान। अप्रैल 2020 में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कहाँ तक गिरी है? 8.5% तक। यानी मौजूदा कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रेट क्या है? 8.5%। नेम द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल लैंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फेडरल लैंड कमीशन के मौजूदा चेयरमैन हैं बाबर यकूब फ़तेह मोहम्मद। फेडरल लैंड कमीशन ये मिनिस्ट्री ऑफ IPC यानी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये डिपार्टमेंट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शहरों में शहर कराची। शहरों में शहर कराची रिसेंटली बुक लॉन्च की गई है। इसकी ऑथर हैं नसरीन असलम शाह। नसरीन असलम शाह। पांचवा सवाल है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ कनाडा एंड पाकिस्तान मेड अ कन्वर्सेशन ऑन पेंडेमिक चैलेंजेस। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। कनाडा के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो और ये 2015 से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। कनाडा का कैपिटल सिटी है ओटावा। शाइस्ता बानो गिलानी became the chairperson of which commission of पाकिस्तान। शाइस्ता बानो गिलानी ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं। सातवां सवाल है, स्कूल्स विल बी क्लोज्ड टिल 15 जुलाई 2020 अनाउंसमेंट वाज मेड बाय फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर। तो कौन से फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट की? तो वो हैं शफकत महमूद। ये फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं शफकत महमूद। आठवां सवाल है, विच इज़ द टॉप कंट्री इन द ICC टेस्ट रैंकिंग्स ऑन 1 मई 2020। रिसेंटली 1 मई 2020 को ICC ने टेस्ट रैंकिंग जारी की है जिसके मुताबिक टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पे कंट्री आई है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का टेस्ट रैंकिंग में नंबर आया है 7वां। नवा सवाल है, देयर इज़ नो एविडेंस फाउंड दैट कोरोना वायरस जनरेटेड इन लैब इन चाइना। स्टेटमेंट गिवन बाय द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि अभी तक कोरोना वायरस का ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि ये किसी लैब में या लेबॉरेटरी में जनरेट हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। USA threatened to the which country for the reduction of oil production। अमेरिका ने किस कंट्री को थ्रेटन किया है कि वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन को कम करे? तो वो कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को थ्रेटन किया है कि वो अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को कम करे ताकि जो अमेरिका में ऑयल है उसकी डिमांड में इजाफा हो सके, उसका जो ऑयल है उसकी प्राइस भी बढ़े। तो इस तरह USA ने सऊदी अरेबिया को थ्रेट भी किया और अब ये न्यूज़ आई है कि जो USA है उसने अपना जो पैट्रियट एंटी मिज़ाइल सिस्टम था सऊदी अरेबिया में जो उसने नाफिज किया हुआ था, जो कि कोई भी मिज़ाइल जो है अगर वो सऊदी अरेबिया पर किसी मिज़ाइल से हमला किया जाता है तो वो उस मिज़ाइल को तबाह करता था वो सिस्टम। अब वो सिस्टम अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से हटा लिया है, रिमूव कर दिया है। 11th क्वेश्चन है, अ वर्चुअल समिट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड ऑन 4 मई। Who is the current president of non-aligned movement? NAM ये इसका एब्रीविएशन है। तो इसकी यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट की प्रेसिडेंटशिप किस कंट्री के पास है? तो वो कंट्री है अज़रबैजान। अज़रबैजान का कैपिटल है बाकू। ये प्रेसिडेंटशिप जो है हर 3 साल के बाद किसी दूसरी मेंबर कंट्री को दी जाती है। जब इसकी समिट होती है तो उसमें जो नई प्रेसिडेंट कंट्री है उसको चुना जाता है। इसकी मौजूदा प्रेसिडेंटशिप है अज़रबैजान के पास। अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीजीव। इल्हाम अलीजीव
ये अज़रबैजान के भी प्रेसिडेंट हैं और नॉन अलाइंड मूवमेंट के भी प्रेसिडेंट हैं और ये 2022 तक इसके प्रेसिडेंट रहेंगे इस मूवमेंट के। अच्छा, नॉन अलाइंड मूवमेंट इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के कैपिटल सिटी जकार्ता में और इसे कायम किया गया था 1961 में। इसके कुल मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है 120 और पाकिस्तान इसका मेंबर बना था मार्च 1979 को, मार्च 1979 को। 12वां सवाल है, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान हु रिमूव्ड चेयरमैन सेनेट रिसेंटली। कजाकिस्तान के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्ट तोक़येव। इन्होंने अपने रिसेंटली चेयरमैन सेनेट को रिमूव किया है और कजाकिस्तान का कैपिटल है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान ये कजाकिस्तान का नया कैपिटल है। इसका कैपिटल रिसेंटली चेंज किया गया है। इसका पुराना कैपिटल था आस्ताना। जिन कंट्रीज़ के कैपिटल तब्दील होते हैं उनका आपने नया और पुराना कैपिटल ये दोनों ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, नेम दी हिजबुल्लाह मुजाहिदीन कमांडर मार्टायर्ड रिसेंटली। हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के कमांडर जो कि रिसेंटली शहीद हुए हैं उनका नाम है रियाज नेकू। ये 6 मई 2020 को मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी ने इन्हें शहीद किया है। और ये किसके सक्सेसर थे या इनसे पहले हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के कौन से कमांडर थे? तो वो थे बुरहान वानी। बुरहान वानी ये जब शहीद हुए उसके बाद जो कश्मीरियों में आज़ादी की जो तहरीक है उसने बुरहान वानी की शहादत के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ा है। तो बुरहान वानी के बाद हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के कमांडर बने थे रियाज नेकू और बुरहान वानी जो हैं ये शहीद हुए थे 8 जुलाई 2016 में और रियाज नेकू हुए हैं 6 मई 2020 को। परमिशन फॉर अजान ऑन लाउड स्पीकर वॉज ग्रांटेड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लंडन। लंडन इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? लंदन ये बरतानिया का कैपिटल सिटी है और लंदन में पहली दफ़ा लाउड स्पीकर में अजान देने की इजाज़त दी गई है। इससे पहले बरतानिया में रेडियो पर भी अजान दी गई और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। क्वेश्चन है, विच यूएसए ऑर्गेनाइजेशन alleged that religious freedom conditions in India experienced a drastic turn downward under increasing assault? रिसेंटली अमेरिकन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इसने इंडिया में जो दूसरे मज़हब हैं उनकी आज़ादी को जिस तरह कुचला जा रहा है या जिस तरह हिंदुज़म के अलावा जो बाकी जितने भी मज़हब हैं ख़ास करके मुस्लिम जो रिलीजियस है उनके साथ है जिस तरह जुल्म किया जा रहा है, तो उस चीज़ को उन्होंने इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया है और इंडिया को सीपीसी की कैटेगरी में डाल दिया है, यानी कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। पहले इंडिया इस कैटेगरी में नहीं था लेकिन अब उन्होंने इंडिया को इस कैटेगरी में डाला है। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे मई डे भी कहते हैं और लेबर डे भी कहते हैं। ये दिन किस मूवमेंट की याद में मनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो वो मूवमेंट है 8 आवर डे मूवमेंट। 8 आवर डे मूवमेंट यानी एक दिन में 8 घंटे काम करने की जो डिमांड थी, इस डिमांड की कामयाबी की खुशी में इस दिन को मनाया जाता है। क्वेश्चन है, नासा हैज़ पार्टनर्ड विद स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन एंड डायनेटिक्स to build lunar landing systems that can carry astronauts to the moon by 2024. Who is the owner of Blue Origin? नासा जो कि एक अमेरिकन गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है उसने 3 अमेरिकन प्राइवेट एजेंसीज़ के साथ पार्टनरशिप की है। वो 3 एजेंसीज़ कौन सा है? स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन एंड डायनेटिक्स। इसका मकसद यह है कि ये चारों मिलके एक ल्यूनर लैंडिंग सिस्टम डेवलप कर सकें जिसके ज़रिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मून पर 2024 में जा सकें। तो बताना यह है कि ब्लू ओरिजिन जो है इसके ओनर कौन है? तो ये हैं जेफरी प्रेस्टन बिजॉस। जेफरी प्रेस्टन बिजॉस और स्पेस एक्स के ओनर हैं या सीईओ हैं एलॉन मस्क। एलॉन मस्क। विच कंट्री बैन्स यूज़ ऑफ सलीवा स्वीट टू शाइन क्रिकेट बॉल अंडर कोविड-19 गाइडलाइंस? रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया है उसने सलावा या स्वीट यानी पसीने वगैरह के ज़रिए जो बॉल को शाइन किया जाता है उस पर पाबंदी लगा दी है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसका कैपिटल है
कैनबरा और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। जैसे ही किसी कंट्री का नाम आए तो 2-3 चीज़ें वो जहन में लाजमी आनी चाहिए, एक कैपिटल और उसका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल इसका थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 विच कंट्री वाज द हार्डेस्ट हिट नेशन इन 2019 विद 15.9 मिलियन पीपल अंडर फूड क्राइसिस। रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020। इस रिपोर्ट के तहत साल 2019 में सबसे ज़्यादा फूड क्राइसिस की शिकार जो कंट्री रही है वो कंट्री है यमन। यमन का कैपिटल है साना और ये एक मिडल ईस्ट कंट्री है। रशिया अनाउंस्ड दैट इट इज़ टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग द आर्कटिक क्लाइमेट एंड द एनवायरनमेंट ऑन 9 दिसंबर 2020। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सैटेलाइट? रिसेंटली रशिया ने अनाउंस किया है कि वो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो कि आर्कटिक ओशन जो है उसके क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेगा। तो उस सैटेलाइट का क्या नाम होगा? उस सैटेलाइट का नाम होगा आर्कटिका एम। आर्कटिका एम। आप देखें इसकी जो साउंड है वो इस ओशन के साथ भी मिलती है, आर्कटिक के साथ इसकी साउंड मिलती है इस सैटेलाइट की। इस सैटेलाइट को किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा? तो वो है बैकोनूर कॉस्मोड्रोम। बैकोनूर कॉस्मोड्रोम जो कि दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा एक ऑपरेशनल स्पेस लॉन्च फैसिलिटी या सेंटर है। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रास्कोसमस। लास्ट क्वेश्चन है नेम द फॉर्मर सीएम ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हु हैज़ बीन अंडर डिटेंशन सिंस 5 अगस्त 2019। इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसकी फॉर्मर सीएम जो कि 5 अगस्त 2019 को जिन्हें अरेस्ट किया गया था तो उनका नाम है महबूबा मुफ्ती। 5 अगस्त को इन्हें इसलिए गिरफ़्तार किया गया था क्योंकि 5 अगस्त को इंडिया ने जो कश्मीर यानी जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको गैर कानूनी तरीके से ख़त्म करके इंडिया में जम कर लिया था। तो 5 अगस्त 2019 आपने लाजमी याद रखना है। तब से लेके अब तक जम्मू एंड कश्मीर में मुकम्मल कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरा इलाका जो है वो लॉकडाउन में है। तो अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा और जो दोस्त सी एग्ज़ाम चैनल पे नए हैं वो सी एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।